सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कभी कभी हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने मर्द के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि वो कितने दिनों तक अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद में उस औरत के सब्र का मादा खत्म हो जाता है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो शादीशुदा औरतों और मर्दों के लिए बहुत खास है और ख़ास करके ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो अपनी बीवियों को घर पर अकेला छोड़कर 2-2 या 3-3 सालों तक अपने घर से दूर रहते हैं और उनकी बीवियां घर पर अकेली रहती हैं। ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक औरत आपकी बारगाह में हाजिर हुई और आपसे फरियाद करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर काफ़ी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और मैं उसकी जुदाई में बेचैन हूँ। इतना कहने के बाद में वो औरत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से इल्तिजा करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे शोहर को वापस बुला दीजिए। हज़रत उमर फारूक ने उस औरत की फरियाद को सुना और फिर खामोशी के साथ में उठकर अपने घर को चले गई। घर जाकर आप अपनी बीवी हज़रत हफ्सा से पूछने लगी, ए मेरी बीवी, आप बगैर किसी शर्मो लिहाज के मुझे ये बताओ कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने शोहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है, मतलब कि कितने दिनों के बाद में उस औरत का सब्र का मादा खत्म हो जाता है। यह सुनकर हजरत हफ्सा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और फिर नीचे निगाहों से आपने अपने हाथ की 4 अंगुलियां उठाकर इशारा दिया। यह देखकर हजरत उमर समझ गई कि एक औरत बगैर अपने मर्द की 4 महीनों तक रह सकती है, यानी कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर की जुदाई को 4 महीनों तक बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद में उसकी जुदाई सहने की ताकत खत्म हो जाती है। अपनी बीवी से यह जवाब सुनने के बाद में हज़रत उमर ने इस्लामी लश्कर जो जिहाद पर गई हुई थी उनके लिए यह फरमान जारी कर दिया कि शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घर आने की इजाज़त दे दी जाए और उनकी जगह पर नई फौजियों की भर्ती कर दी जाए। उसके बाद से हज़रत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में यही कानून चलता रहा। अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीनों से पहले वापस घर बुला लिया जाता था। दोस्तों इसी तरह से हज़रत उमर के हवाले से एक और वाक़या मिलता है कि एक मर्तबा हज़रत उमर की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और आकर वो अर्ज़ करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन में रोज़ा रखता है और रात को क़ियाम करता है, यानी कि रात भर इबादत करता है, और मैं मेरे शोहर की शिकायत करना भी पसंद नहीं करती हूँ। यह सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खुश हुए। फिर आप कहने लगे, ए औरत, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा शोहर बड़ा नेक और परहेजगार है। तो यह सुनकर वो औरत फिर से अर्ज करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन में रोज़ा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत करना भी पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से उस औरत ने यह बात हज़रत उमर की बारगाह में 3 बार रखी और तीनों ही बार हज़रत उमर ने यही कहा कि आपका शोहर तो बड़ा नेक और बड़ा परहेजगार है। दोस्तों उस वक्त आपकी बारगाह में हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी मौजूद थी। जब उन्होंने यह बात उस औरत के मुंह से 3 मरतबा सुनी तो वो समझ गई और कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, यह औरत अपने शोहर की आपसे शिकायत करने आई है। इसका कहना है कि इसका शोहर हर वक्त, चाहे दिन हो या रात हो, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वो इसको वक्त नहीं देता है, यानी कि इसका शोहर इसके साथ में हम बिस्तर नहीं होता है। यह सुनकर फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उस औरत के शोहर को अपने पास बुलाया और फिर आपने उससे कहा, ए शख्स, तुम्हारी यह बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, किस बात की शिकायत कर रही है, खाने के बारे में या पीने के बारे में? तो यह सुनकर फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, खाने पीने की शिकायत नहीं है, बात कुछ और है। उसके बाद वो औरत कुछ असार पढ़ने लगी जिसका मतलब ये था, एक आजी, इनकी दानिश बड़ी पुख्ता है, मेरे दोस्त को इनकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गाफिल कर दिया है, उसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने की दिलचस्पी को ख़त्म कर दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, आप ही फैसला कर दो, औरतों के मामले में मेरा यह शोहर ना दिन को सोता है और ना ही रात को सोता है।
यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी यह बीवी बिल्कुल सही बात कर रही है। इसके बिस्तर और इसमें मुझको दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं रही है। मैं ऐसा इंसान हो गया हूँ कि अब मैं हर दम अल्लाह की इबादत में लगा रहता हूँ। अल्लाह की इबादत ने मुझे हर चीज़ से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि मुझको मेरी बीवी में भी दिलचस्पी नहीं रही है। या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की किताब कुरान पाक में बहुत बड़ा खौफ सुनाया गया है। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, तुझ पर तुम्हारी बीवी का हक सबसे पहले है और हर अक्लमंद इंसान के लिए 4 दिन में उसका हिस्सा है। इसलिए हर 4 दिन में तू अपनी बीवी का हक अदा किया कर और यह इल्लतें बयान करना छोड़ दी। ए शख्स, अल्लाह ताला ने औरतों में से तुम्हें 2-2, 3-3 या 4-4 औरतें तुम पे हलाल की हैं। तुम्हारे पास में 3 दिन और 3 रातें हैं, उनमें तू जितने चाहे अल्लाह की इबादत कर, मगर याद रख, चौथे दिन या चौथी रात तू अपनी बीवी का हक भी अदा कर। इतना सुनने के बाद में उस औरत का वो शोहर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, अब से यह गलती कभी नहीं होगी, अब से वैसा ही होगा जैसा आप कह रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने शोहर के कितने दिनों तक रह सकती है, शोहर की जुदाई को वो कितने दिन बर्दाश्त कर सकती है। याद रखें, अगर शोहर बीवी से दूर है तो उसे चाहिए कि वो हर 4 महीने के बाद में अपनी बीवी के पास में आ जाए और उसका हक अदा कर दी, और अगर शोहर बीवी के पास में है तो उसे चाहिए कि वो हर चौथे दिन अपनी बीवी का हक अदा कर दे। खास करके यह पैगाम ऐसे लोगों के लिए है जो काम के सिलसिले में ज़्यादातर अपने घरों से बाहर दूसरे देशों में, जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान या कुवैत जैसे देशों में रहकर नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बीवियों को भूल जाते हैं और 2-2, 3-3 सालों तक अपने घर की तरफ वापस मुड़कर भी नहीं देखते हैं। इस वाक़े से ऐसे लोगों को ज़रूर सबक लेना चाहिए। ऐसे लोग जो 2-2 या 3-3 सालों तक अपनी बीवियों से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो 4 महीनों से पहले या तो अपने घर आकर अपनी बीवियों से मिल ले, या फिर अगर वो नहीं आ सकते हैं तो वो अपनी बीवियों को अपने पास में बुला लें, मगर 4 महीनों से ज़्यादा अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ें। क्योंकि याद रखें, इस्लामी तारीख के हवाले से एक शादीशुदा औरत सिर्फ अपने शोहर की जुदाई को 4 महीनों तक ही बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद में उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पैसे कमाने के चक्कर में 3-3 सालों तक घर वापस ना आओ और इधर आपकी बीवी कुछ ऐसा काम कर दे जिससे फिर आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े, यानी कि आपको नीचा देखना पड़ जाए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। आगे आप खुद समझदार हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से आपको एक शादीशुदा औरत के सब्र के बारे में बता दिया गया है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप अपनी बीवी के पास में रहो तो हर चौथे दिन बीवी का हक अदा कर दो, और अगर बीवी से दूर जाना पड़े तो फिर कोशिश करो कि आप 4 महीनों से पहले अपनी बीवी के पास में आ जाओ। इस मामले में उलमाए किराम फरमाती हैं कि अगर 4 महीनों तक किसी औरत का शोहर अपनी बीवी का हक अदा ना करे तो फिर बीवी ऐसे में अपने शोहर से खुला का मुतालबा कर सकती है। ये उस सूरत में जब बीवी इस बात से राजी ना हो। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से राजी हैं, अगर रजामंदी है तो फिर एक दूसरे से दूर भी रह सकती हैं, फिर इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर दूर रहने से गुनाह होने का अंदेशा हो जाए या फिर रजामंदी का भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे में शोहर को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो वापस अपनी बीवी के पास में आ जाए और उसका हक अदा कर दे, और अगर मुमकिन हो तो फिर अपनी बीवी को अपने साथ में ही रखे।